गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूसली कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर अभी फोकस किया हुआ होगा आप लोगों ने, ये उम्मीद है। और अभी मेरे व्लॉग ना फ्रेंड्स डेली कंटिन्यू नहीं हो रहे थे और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपने व्लॉग अपलोड किया करूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और साथ ही मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। अभी कर रही थी मैं अपने किचन का काम, फटाफट से कर लेती हूँ। मॉर्निंग में जो स्टडी मैंने की थी उसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन से ही स्टडी करनी थी। हस्बैंड का फ़ोन मैंने नहीं लिया था पढ़ने के लिए, तो अब भी कर लेती हूँ मैं फटाफट से मेरा सारा काम और फिर नहाने के बाद बैठूँगी अपना पढ़ाई करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं अब कोशिश यही करूँगी कि मैं डेली स्टडी करूँ क्योंकि अभी बीच में जो मेरी स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ था। उतनी अच्छे से मेरी स्टडी नहीं हो पाई जिस तरह से मैं पहले कंटिन्यू कर रखा था स्टडी को। अभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, तो उसी का असर थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ पर भी होता है और मेरा हुआ है मेरी स्टडी के ऊपर भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी हुआ है। तो अब उस चीज़ों से मैं उभर रही हूँ और अपने आप को कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पहले वाले वातावरण में अपने आप को ढालूँ। उस टाइम टेबल के अनुसार ही मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हूँ जिस तरह मैं मेरा मॉर्निंग में 3 बजे उठकर पढ़ाई करती थी। अब यही कोशिश करनी है कि अब सुबह फिर डेली का वही रूटीन कंटिन्यू मैं कर पाऊँ, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं कल भी उठी हूँ तो मेरे को टाइम उठने में वही 6 से 7 हो रहा है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हो रही है रात स्टडी करने में भी और साथ ही मॉर्निंग में उठने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हो रही है अभी, क्योंकि 1 वीक में आदत बिल्कुल चेंज हो गई है। बाकी मैं अपना कोशिश करूँगी। तो अभी जो है मैं पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स अपना पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हिंदी का भी स्टडी करना शुरू करूँगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है टीजीटी का। तो हिंदी मैंने अभी नहीं तैयार किया है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की ही प्रैक्टिस मैं कर रही थी ज़्यादा और जीके जीएस तो मेरा चल ही रहा है साथ में। लेकिन कोशिश यही थी कि मैं अपना लैपटॉप से हिंदी को भी पढूँ, पर मेरा जो लैपटॉप है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे रात में तो मैं उनके लैपटॉप से पढ़ूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी वीडियोस कि मैं किस चैनल से वीडियोस देखती हूँ और किस बुक से मैं स्टडी करने के लिए बोल रही हूँ। और अभी मेरा है पॉलिटिकल साइंस, तो जब तक नहीं आते हैं मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का ही रिवीजन करती हूँ। और अभी मैं इसमें कर रही थी थिंकर्स का, जिसमें कि मैं अभी 3 से 4 थिंकर्स का ही करूँगी स्टार्टिंग से। प्लूटो है, अरस्तू है, मैकियावेली है और हॉब्स है। ये 4 थिंकर्स मैं आज कंप्लीट करूँगी इसमें और इन्हें फटाफट से करने के बाद फिर मैं मेरा तुलनात्मक राजनीति है उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ और आप लोग उस खुशखबरी को समझ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं उसके बारे में, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा ट्री 3 का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका था। री एग्ज़ाम की डेट आयोग ने जारी कर दी है। जो हमारी डेट दी है वो 10 जून से 12 जून 2024 की बताई है और इस डेट पर एग्ज़ाम होना निश्चित है। और साथ ही उन्होंने अपना ट्री 4 की एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है और साथ ही रिज़ल्ट डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो इसके हिसाब से हम लोगों के पास अब 45 डेज़ हैं। इसको हम लास्ट 45 डेज़ में अपनी तैयारी इतने अच्छे से करनी है। अब हमारे एग्ज़ाम के मात्र 45 डेज़ ही हमारे पास बचे हैं, इसमें हमें तैयारी अच्छे से करनी है। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेरी तरफ से कोई भी कमी ना करूँ। जिस तरह से पिछली बार ट्री 2 में मुझसे कमियां हुई हैं, मैं नहीं चाहती कि अब की बार भी मैं करूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी अपनी जो नींद है उसको कम करने की, कम से कम घंटे सोने की। कोशिश ये रहेगी कि 3 से 4 घंटे पूरे दिन में मैं सो पाऊँ तो बहुत है मेरे लिए। बाकी टाइम यही रहेगा कि जितना हो सकेगा मैं उतना स्टडी करूँगी। फ्रेंड्स मैंने अभी तक जितनी भी तैयारी करी है तो उसको जांचने का समय भी है मेरे पास अभी। तो मैं भी अपने आप को जांचना चाहती हूँ कि जो मैंने स्टडी की है वो किस लेवल की है और मैं कितने मार्क्स अचीव कर पाऊँगी अगर इस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है तो। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें डाउनलोड करूँ या बुक्स मंगाऊँ जो भी है और मैं प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाऊँ।
फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी हिंदी का, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लिया है और वो कितना अच्छा है, कितने अच्छा लेवल का उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक मैसेज आया था कल कि दी मुझे हिंदी की तैयारी करनी है, तो कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी के लिए जो बुक मंगाई है वो मैंने मंगाई है सरस्वती पांडे, जो है उन दो के नाम से है, सरस्वती पांडे और दूसरा भी नाम है, उनकी मंगाई है बुक। उस बुक को मैंने ऑर्डर किया है, अभी आई नहीं है, मैं उसी से ही तैयारी करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, चाहे वो मेरा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की हो या फिर टीजीटी हिंदी की हो, तो मैं उसकी तैयारी यूट्यूब से ही करूँगी। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ अपना जो मेरा स्टडी रूटीन रहेगा, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कितने घंटे क्या चीज़ पढ़ूँगी और मेरा जो रूटीन रहने वाला है अब वो कितने घंटे का रहने वाला है। ये सारी कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये भी बताऊँ कि मैं जीके जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस बुक से पढ़ रही हूँ, किस तरह मेरी तैयारी हो रही है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है इसके बिहाफ पर, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ देनी है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अभी नेट जेआरएफ की, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपको भी नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है, उसकी लास्ट डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो आप कर सकते हो। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। अब भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो नेट जेआरएफ के लिए। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छे से है तभी आप अप्लाई करना। अगर आपकी तैयारी नहीं है अच्छे, तो अब भी मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से करो और दिसंबर वाले में एक फॉर्म फिलअप ज़रूर करना। और मैं भी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि मेरी तैयारी कितनी है, तो उसी के बिहाफ पर मैं मेरा नेट जेआरएफ का फॉर्म है उसे भी फिलअप करती हूँ या नहीं करती। अगर मुझे लगेगा कि उसके लेवल की तैयारी मेरी नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। बाकी अभी देखते हैं हस्बैंड भी जी मेरे क्या बोलते हैं फॉर्म फिलअप के लिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा खाना हो चुका था, जो आज मैंने बनाया खाने में पूरी और आलू चने की सब्ज़ी, जो हमने खा ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन था भंडारा खाने का, तो वो हमें मिला नहीं भंडारा, तो मैंने घर पे ही पूरी सब्ज़ी बना लिया था, तो हमने खा लिया है। और मेरे हस्बैंड है सो चुके हैं, 10:30 का टाइम हो रहा है। मैं आई हूँ अपना स्टडी करने, और मैंने कोशिश की थी कि मैं उनके लैपटॉप से हिंदी की क्लासेस लूँ, बट उनका जो लैपटॉप है उसका पासवर्ड चेंज हो गया है, जो कि मुझे नहीं बताया है मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि कंपनी हर बार पासवर्ड चेंज कर देती है। और तो मैंने कोशिश की थी ओपन करने की, मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो फिर मैंने ज़्यादा उसको छेड़खानी नहीं की और मैंने मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा नहीं पूछा। तो अब भी मैं पढ़ रही हूँ मेरा पॉलिटिकल साइंस, और इसमें मैं थिंकर्स के ही क्वेश्चन है उसी को रिवीज़न कर रही थी, थिंकर्स के क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगाया था उसमें मेरे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें, तो उसमें मेरे 45 मार्क्स आए हैं। तो वही क्वेश्चन मैं देख रही थी कि मेरे कितने जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, 15 क्वेश्चन, वो क्यों गलत हुए हैं और मैंने कहाँ गलती करी है। तो को देखने में पता चला कि मैंने ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा, वहाँ पर ही गलती हुई। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिवीज़न कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो हमें वही चीज़ ज़रूर मिलती है एग्ज़ाम में। जैसे कि मैंने ट्री 2 में देखा था, जो चीज़ें मैंने इग्नोर करी मुझे वही क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ पर मिले थे। तो अब की बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए अब भी कर रही हूँ मैं अपना स्टडी, और मैं इसे सिर्फ 11:30 बजे तक ही करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग में जल्दी उठने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी उठ पाऊँगी, क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही है। बाकी जब तक नींद नहीं आती है तो मैं अपना स्टडी कर ही रही हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को फ्रेंड्स व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट करना कि आप लोग अपनी स्टडी किस तरह से कर रहे हो। और ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए और हिंदी के लिए किस
पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हो और वो कितना यूज़फुल है। प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर करके बताओ।